हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात करने वाले हैं, वो है इन्वायरमेंट स्टडी को लेकर। इन्वायरमेंट स्टडी में जो इन्वायरमेंट को रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पर। हमने जो वीडियो में पहला सवाल लिया है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। पहले आप लोग जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होता है जो जिस वजह से हमारा धरती गर्म हो जाता है, यानी कि हमारे धरती को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ग्रीन हाउस गैस। आप जानते हैं कि गाड़ियों से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस होता है मीथेन गैस होता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन में जो आंसर होगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन ये बहुत तो आंसर एक भी नहीं है, दोनों का आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो हम जो एक आंसर सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मानेंगे, मीथेन को तब क्विट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। दूसरा सवाल पर आते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल काउज, यानी कि जो चीज़ जो नहीं जलता है, जैसे बहुत सारा चीज़ होता है जो नहीं जलता है और पृथ्वी पर रह जाता है, तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है कि जैसे कि जो नहीं जलता है तो हवा में चलता है, हवा से हम सांस लेते हैं तो हमें सांस को लेकर बीमारियां होती हैं। तो सांस को लेकर बीमारी होती है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगला सवाल आते हैं तीसरा में, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज। नॉइज मतलब क्या होता है? शोर। हमारे चारों ओर जितना गाड़ियों फैक्ट्रियों वगैरह जितना भी शोर होता है, कुछ भी शोर होता है, तो कितना शोर हो रहा है, कम है ज़्यादा है, तो उसको मापने का एक यूनिट इस्तेमाल होता है। तो वो यूनिट होता है डेसिबल, यानी कि शोर को डेसिबल से नापा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चौथा है मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम। जो सबसे ज़्यादा सूट रिलीज होता है, यानी कि ज़्यादा गंदगी डस्ट वगैरह सबसे ज़्यादा निकलता कहाँ से? तो सबसे ज़्यादा डस्ट वगैरह निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि जो कोयला के जो प्लांट होता है, कोयला से जहाँ बिजली बनता है, वे जो प्लांट होते हैं उसी को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, और वहीं से सबसे ज़्यादा डस्ट वगैरह उत्पन्न होते हैं। पांचवा नंबर सवाल में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम द कोल बेस्ड पावर प्लांट, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। जो कोयला का जो पावर प्लांट होता है, जो कोयला से बिजली बनता है, उस फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ निकलता है? तो फ्लाई ऐश निकलता है, यानी कि ऐश यानी कि डस्ट वगैरह जितना भी होता है, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डस्ट हो जाएगा, जो कोयले वाले फैक्ट्रियों से निकलता है। छठा नंबर सवाल में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज, ये जो डिजीज होता है ये मरकरी के कारण होता है। मरकरी के कारण, मरकरी जो आप जानते हैं Hg मरकरी का सूत्र होता है, और इसके वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, सातवां नंबर सवाल में है कि इंडस्ट्री जनरेटिंग हाजार्डियस वेस्ट आर क्लासिफाइड एज। ये जो बहुत सारा इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री वगैरह होता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो हजार मतलब खतरनाक वेस्ट निकलता है। खतरनाक वेस्ट जैसे कि डस्ट हो गया, और बहुत सारा जो केमिकल्स होते हैं वो जब निकलते हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो उसको रेड, यानी कि खतरा और लाल के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, रेड हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, आठवां नंबर में है अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO क्या है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा दुनिया का जो हेल्थ को रिलेटेड कंट्रोल करता है, देख रेख करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार द मैक्सिमम परमिसेबल लेवल ऑफ क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, जो हम लोग पानी पीते हैं तो उसमें क्लोराइड होता है। ठीक है, क्लोराइड होता है, और क्लोराइड में कितना मात्रा में क्लोराइड रहने से वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? तो वो होता है 200 mg पर लीटर। ये 200 mg पर लीटर क्लोराइड पानी में होगा तो वो उसको हम पीने लायक कह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो पीने लायक नहीं होगा। ठीक है, 9 नंबर में सवाल है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन। ये क्या कर रहा है कि जो एटमॉस्फेयर जो पोल्यूशन करता है, जो गंदगी करता है, प्रदूषण करता है, वो जनरली कहाँ होता है? तो अब जैसे हमारा जो वातावरण होता है तो कई लेवल में बटा हुआ है, वायुमंडल कई लेवल में बटा हुआ है। तो जितने भी पोल्यूटेंट्स होता है, गंदगी वगैरह होता है, जो सबसे नीचे लेवल में आता है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर और या फिर ट्रोटोस्फीयर, ये दो लेवल में ये गंदगी वगैरह मिलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पर आते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वो उसका मेन वजह क्या होता है? तो पानी का मेन प्रदूषण होने का मेन वजह होता है सीवेज वाटर। सीवेज वाटर क्या होता है? जो हम घरों से जो गंदा पानी निकलती है, घरों से गंदा पानी निकलता है, उससे क्या करते हैं लोग, जल स्रोतों में फेंक देते हैं, तालाब, कुआं, कुआं में तो नहीं फेंकते लेकिन तालाब में, नदियों में बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो यानी कि सीवेज पोल्यूशन, सीवेज वाटर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि पानी से होने वाला बीमारी, जो गंदा पानी पीने से कोई बीमारी होता है, तो इसमें से कौन सा बीमारी गंदे पानी पीने से होता है, दूषित पानी पीने से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा यानी कि आप हिंदी में हैजा कह सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 12 नंबर में है बबल ट्री। एक बबल ट्री, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? तो ये, इसको लगाने से क्या होता है, कौन सा पोल्यूशन को रोक सकते हैं? बबल ट्री लगाने से कौन सा पोल्यूशन रोक सकते हैं? तो क्योंकि ये पेड़ है, पेड़ क्यों वायु प्रदूषण को ही रोकेगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। 13 नंबर में, 13 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द गिवन ईयर डज द अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टेक प्लेस, यानी कि फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट यानी कि वन को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। यानी जो वन होते हैं, क्योंकि वन में अलग अलग तरह के जानवर, पशु पक्षियाँ वगैरह रहते हैं, तो वन बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लेकर एक एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था। तो कौन सा साल में लाया गया था? तो वो लाया गया था 1988 में। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ये आप हॉटस्पॉट्स देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जिसको सरकार ने बचा कर रखा है, वैसा क्षेत्र, यानी कि जैसे एक जंगल वाला क्षेत्र होगा, जंगल वाला क्षेत्र, इसके अंदर जंगल होंगे, पेड़ होंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, अलग अलग तरह के, सब तरह के जानवर पाए जाते हैं। और इन जानवरों को बचाने के लिए चारों ओर से सरकार घेर के उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है। तो इसी को बोला जाता है हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो हॉटस्पॉट पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया का बात करें, पूरी दुनिया में अब तक 36 हॉटस्पॉट वर्तमान में है। ठीक है, 15 नंबर में क्या रहा है कि नेम द डे दैट इज सेलिब्रेटेड एट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी को मालूम है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। 16 नंबर में, व्हाट फैक्टर आर कंसिडर्ड एज द काउज ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये चीज़, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं यूट्रोफिकेशन, ये होता है जल को लेकर, वाटर को लेकर। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है, और उस ऑक्सीजन को पानी में रहने वाले जो मछलियाँ होते हैं और पानी में रहने वाले और सारे जीव जंतु, तो वे सांस लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप पानी में देखते होंगे बहुत सारा पौधा वगैरह, पानी के लेवल में ऊपर में पौधा उग जाता है। तो वो पौधा जो उग जाने की वजह से वो पौधा पानी का ऑक्सीजन को खींच लेता है, और पानी का जब ऑक्सीजन को खींच लेगा तो पानी में रहने वाले जीव, मछलियाँ वगैरह मर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन होता है का कारण क्या होता है, क्यों पेड़ पौधा ज़्यादा पानी के ऊपर उग जाते हैं? तो इसका मेन कारण होता है कि इंक्रीमेंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। अगर पेड़ पौधा का न्यूट्रिएंट को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो वहाँ उग जाएंगे पानी में। उसके अलावा जो हम खेतों में फर्टिलाइज़र यानी कि जो खाद उर्वरक उपयोग करते हैं, उसके वजह से भी वो भी बह के पानी में चल जाता है, खेत वाला पानी बह के पानी वाला सोर्स तालाब नदी में चल जाता है, और उससे क्या होता है, वहाँ पर पेड़ उग जाते हैं पानियों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 17वां नंबर में। व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है उस वजह से, मिट्टी का प्रदूषण किस वजह से होता है? तो वो होता है एसिड रेन की वजह से मिट्टी का प्रदूषण होता है। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर में। विच गैस आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। 20वें नंबर सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन में है व्हाट डज द इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस लीड्स टू। अगर ग्रीन हाउस गैस हमारे वातावरण में बढ़ जाएगा तो इससे क्या नुकसान होगा? तो ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से क्या होगा,
ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी कि धरती जो गर्म हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है। इस सवाल में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो धरती गर्म हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा करना क्या होगा, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन। तो ये नहीं होगा, ये कह रहा है कि पेड़ काटना होगा, तो ये नहीं होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जो कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमें कम करना होगा। तो कोयला पेट्रोल से धुआं निकलता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसी से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न होता है। 21वां नंबर में क्वेश्चन है कि दिस इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन द टर्म ऑफ इफिशियंसी। हमने पहले बताया ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, यानी कि क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चीज़ जनरली जो AC होता है घर में इस्तेमाल करते हैं, AC और फ्रिज होता है, इन सब चीज़ों से ये गैस निकलता है। ठीक है। 22 नंबर में सवाल में देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो रेफर टू एज। ग्लोबल वार्मिंग को और क्या कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। क्लाइमेट यानी कि जो मौसम में चेंज होता है उस चीज़ को भी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। 23 नंबर में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटिसिपेटेड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर धरती गर्म होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा, ऑब्वियस बात है ऊंचा होगा, क्योंकि जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलेंगे तो बर्फ़ पिघल के पानी समुद्रों में जाएंगे तो समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा। चेंजिंग प्रिसिपिटेशन ये भी होगा। एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेड़ वगैरह तो मर जाएंगे तो मरुस्थल बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 24वां नंबर सवाल को देखते हैं। द अल नीनो फेनोमेनन ऑकर इन। अल नीनो फेनोमेनन कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन में होता है। पैसिफिक ओशियन में अल नीनो फेनोमेनन की प्रक्रिया होती है। 25वां नंबर सवाल कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट एनुअल CO2 इमिशन। यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को छोड़ता है। यानी कि उस देश में ज़्यादा फैक्ट्री गाड़ियाँ होगी तभी तो पर्यावरण में ज़्यादा प्रदूषण करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाले देश में एक USA यानी कि अमेरिका है और दूसरा चाइना है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो ये बस इतना ही तक समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में।